अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, यशोधर चरित्र चल रहा है बंधु। 5-7 दिनों से आप इस यशोधर चरित्र को सुन रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि इस 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म मिल गया। थोड़ा बहुत भी जिसने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा है उसको इस बात की जानकारी होती है कि हर पर्याय में जीवन तो मिलता है, लेकिन हर पर्याय में मन नहीं मिलता। संगीपना प्रत्येक पर्याय में नहीं मिलता बंधु। निगोद में पड़ा रहता है, पंच स्थावरों में पड़ा रहता है। बिना मन के यह जीव विकलत्रियों में भी तीव्र वेदना भोगता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वेदना क्यों मिल रही है। कर्म फल को भोगता है, लेकिन कर्म को समझने के लिए अंदर मन नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से प्राणधारियों को संगीपने की प्राप्ति होती है। वह संगीपना भी अतिशय दुर्लभ। कैसा मिलना? बोले अनंत काल के बाद मिलता और अनंतों में से किसी एक को मिलता, और उसमें भी अल्पकाल के लिए मिलता मन। 3 बड़ी दुर्लभता है मन की। अनंत काल के बाद मिलता है, उसके बाद अनंतों में से किसी एक को मिलता है, और उसमें भी अल्पकाल के लिए मिलता है। मान लीजिए अभी आपकी जो उम्र है वो 50, 70, 80 वर्ष की है, मन मिल गया। अब भले मन किसी और से ना मिले, लेकिन संगीपना प्राप्त हो जाना बहुत बड़ी बात है। और पूरा का पूरा जो धर्म है ये किसी भी संप्रदाय का धर्म हो, दूसरों की भलाई से अपनी भलाई करने के ऊपर विश्वास रखने वाले धर्म हुआ करते हैं। जहां दूसरों की हिंसा से, दूसरों के अपघात से अपना उत्थान देखा जाता है, ऐसे दोष युक्त जीवन में धर्म भी कई प्रकार के आपको सृष्टि पर मिल जाएंगे। लेकिन सौभाग्य है कि दूसरों की भलाई करके अपनी भलाई हो रही है, ऐसी मानसिकता वाले धर्म में हमारा जन्म हो गया। बहुत सौभाग्य है। मन मिल गया, अल्पकाल के लिए ही सही मिल गया, ये सौभाग्य। राजा यशोधर जिन्होंने अपनी उस रानी को देखा, देखते हैं कि रानी अमृतामती कुबड़े के साथ लगी है और पूरा वैभव छोड़ने के लिए तैयार है। महाराज यशोधर को वैराग्य हो गया। उन्होंने अपनी मां चंद्रमती के कहने पर आटे के मुर्गे की बलि दी। महाराज बंधु, आटे का मुर्गा बनाया और उसको खंड खंड करके अपनी कुलदेवी के सामने चढ़ा दिया। रानी चंद्रमती ने कुमकुम को घोल करके उसके ऊपर जल में घोल करके बहा दिया, ये कहते हुए कि रक्त का प्रवाह है। झूठी बलि दी आटे की। उसका इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो रोमांच खड़ा होता है। लोग तो साक्षात बलि देते हैं, सीधा सीधा जीव जंतु का वध वेदिका के सामने कर देते हैं। और जो करने वाले लोग हैं उनमें भी कई प्रकार की बलियों की प्रथा है। कुछ लोग अंग की बलि भी देते हैं। देवी के दरबार पे गए, देवी हमारे ऊपर आ गई, देवी ने हमसे बलि मांगी, हमने जीभ उठाई, काटी और अंग की बलि चढ़ा दी। किसी ने अपनी उंगली चढ़ा दी, किसी ने अपना कुछ और शरीर का अवयव चढ़ा दिया, ये अंग की बलि चढ़ा दी।
और कुछ नहीं चढ़ा पाए, कुछ साहस ना रहा, तो देवी के दरबार में गए, वहां पे मुंडन करा करके चले आए। ये भी अंग की बलि कहलाती है। क्या वहां पे कुछ समर्पित करना है तो क्या करें, तो अपने बाल ही उतरवा करके चले आए। ये कितने तरीके का अंधविश्वास इस सृष्टि पर फल रहा है। आप देखिएगा, जब कभी भी आप किसी भी मोहल्ले में, किसी मंदिरों में देख रहे होंगे और इस तरीके का अंधविश्वास जब दिखता है, तो एक बार चिंतन जरूर करना है कि इसको मन मिला है, इसके पास उपकरण भी मिला है। उपकरण क्या है? देवशास्त्र गुरु मिल गए, पूजा की पद्धति आने लगी, पूजा के लिए मन बना लिया, मंदिर जाने लगे, भगवान के पास मिलने लगे। ये सब जो ऊंचे उठने के जितने संसाधन है, ये सब उपकरण हैं। तो कुछ अधिकरण भी है। दुर्गतौ अधिक्रियते अनेन वा इति अधिकरणम। जो दुर्गति में ले जाने के लिए साधन बनता हो, वे सारे भी बहुत सारे अधिकरण हैं। झूठा साधु, झूठा धर्म, झूठा देव, झूठे मंदिर, झूठी पूजन पद्धतियां। इन झूठे झूठे में सत्य और झूठ का हम फर्क नहीं कर पाते। जो हमें जन्मतः मिलता है हम उसी को सत्य समझ लेते हैं। लेकिन आज दुनिया बहुत बदल गई। आज का जो नया जनरेशन है वो इतनी समझदार है, वो जानती और समझती है कि इस तरीके के पाखंडी वाले धर्म में उसकी खुद गति नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी सद्धर्म में भी गति नहीं है। महाराज यशोधर के सामने जब उन्होंने आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दी, कुमकुम का वो चढ़ा दिया, उसके बाद भी महाराज यशोधर का चिंतन चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंदर से वो कांप रहे हैं। और जो बलि चढ़ाने वाले हैं उनको लगता होगा कि उनके मंदिरों में कभी बलि नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन आप इस चीज़ से, मिथक से आप बाहर आने की कोशिश करिए। बलि भी दो प्रकार से चढ़ाई जाती है। चढ़ाने वाले जो लोग होते हैं वो पूछ लेते हैं, आर्द्र चढ़ाओगे कि शुष्क चढ़ाओगे? समझते हैं? आर्द्र और शुष्क समझते हैं? ताज़ा काट के चढ़ाओगे कि जो पहले से कटा हुआ है? तो आपको पता होना आश्चर्य लगेगा, जैसे पूजा की सामग्रियों में आपके यहाँ रोली, चंदन, चावल, दुनिया भर की चीज़ें बिकती हैं, ऐसे ही शुष्क मांस भी बिकता है। उस शुष्क चढ़ाओगे कि आर्द्र, उसमें भी वो कह देते हैं शुष्क चढ़ाओगे तो फल पूरा नहीं मिलेगा। हमने देखा अपनी आंख से, उन्होंने शुष्क टुकड़ा उठाया और वहीं पर चाकू से थोड़ा सा काट करके उसी को चढ़ा दिया। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं अन्य देवी देवताओं के, कुल देवियों के, जहां पर आर्द्र बलि नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन जब आप पूजा के लिए कभी कोई नारियल चढ़ाने जाते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे घर के अंदर बच्चा नहीं हो रहा है, हम फलानी देवी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर ऐसा करेंगे, और उसने सोचो अपने सुख के लिए एक संगी जीव किस प्रकार की हिंसा कर रहा है और हिंसा से अपने को सुख की प्राप्ति के लिए कैसे कैसे संसाधन बटोरता है। इस दुनिया कितनी कंट्रोवर्सी है। फिर आपको पता चलेगा कि शुद्ध धर्म की प्राप्ति करना भी कितना सातिशय दुर्लभ है। उसमें शुद्ध मति मिल जाना और अपने उस उपकरणों को प्राप्त करके उसमें मनोयोग पूर्वक लग जाना अतिशय दुर्लभ। अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुल देवियों के मंदिर हैं जिन मंदिरों में आपको कहीं पर भी कुछ भी गंधा दिखाई नहीं देगा, लेकिन पूजन पद्धतियों में वो शुष्क सूखा चढ़ा देते हैं, डिगला चढ़ा देते हैं, या तो वहीं पे उसका काट करके उस क्रिया को पूरी कर देते हैं और चढ़ा देते हैं। ये घोर हिंसा, घोर मिथ्यात्व, तीव्र पाप कर्म का बंध कराता है। तीव्र पाप कर्म का। जब जहां पर जैन शासन में तो ये सिखाया जा रहा है कि उस आकार वाले किसी पदार्थ को भी खाने की मनाही है, वहां पर सीधा सीधा इस तरीके की धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से लोगों को, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो इस चीज से गाफिल है और जहां पर धर्म की प्रवृत्ति नहीं है। मतलब किसी भी अच्छे सुव्यवस्थित धर्म को पालने के लिए मध्य प्रदेश की वसुंधरा जो है वो शुद्ध भोग भूमि के जैसी है कि यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के धर्म का पल्लवन और पोषण होता है। हिंसात्मक धर्म को आपको देखना है तो कभी आप थोड़ी आउटसाइड में जाकर के देखिएगा, भारत के वे छोर जो किसी अन्य देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं, जहाँ पर जिन धर्म का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, वहाँ पर आप जाकर के किसी भी देवी देवताओं के मंदिर को भी देखिएगा, वहाँ रक्त के प्रवाह को निकालने के लिए अलग से मार्ग बना हुआ होता है। क्या घोर संसार है।
और किस तरीके के लोग इस तरीके को बरगला करके और अपने कुछ निजी स्वार्थ पोषण के चक्कर में कितने सारे जीवों का वध करते हैं। बड़ा कठिन है। महाराज यशोधर ने कर तो दी, वो आटे की मुर्गे की बलि चढ़ा तो दी, लेकिन अंदर से महाराज कांप गए। कांपते हुए वो घोषणा करते हैं कि कुछ भी हो मैं दीक्षा लूंगा। एक कुकृत्य तो कर दिया, आटे की बलि चढ़ा दी, अब एक सुकृत्य करना चाह रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, मुनि बनना चाह रहे हैं। और सुबह सुबह राजा यशोधर ने अपने राजकुमार यशोमती का राज्याभिषेक कर दिया। रानी अपने रनिवास में थी, उनको पता चला कि महाराज यशोधर ने यशोमती का राज्याभिषेक कर दिया है। तो रानी को अचानक लगा कि ऐसा क्या हो गया कि महाराज यशोधर वैराग्य को प्राप्त हो गए। सुना कि महाराज यशोधर मुनि बनने वाले हैं। तो रानी अमृतामती के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि निश्चित ही मेरे पाप को ये महाराज ने जान लिया है और उसका प्रतिकार नहीं कर पाने के कारण ये महाराज के अंदर वैराग्य का भाव पैदा हो गया है, ये दीक्षा लेने जा रहा है। महारानी अमृतामती के अंदर ये दुर्भाव पैदा हुआ कि महाराज यशोधर ने ये बात ज्ञात कर ली है कि मेरा कुबड़े के साथ संबंध है। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, जब घर के अंदर किसी की पोल पट्टी पता चलती है तो फिर आदमी सुसाइड करेगा, ऑल आउट पिएगा, सल्फास खाएगा, दुनिया भर के काम करेगा, पता नहीं कैसे कैसे हिंसा के उपकरण करके आत्महत्या करने के लिए सोचेगा। और आत्महत्या लोग करते भी हैं और आज हो भी रही है। अभी भी जब ये कोई प्रवचन चल रहा होगा, इस प्रवचन के समय भी किसी के आत्महत्या के भाव हो रहे होंगे कि महाराज बिल्कुल सही आपने पकड़ लिया है, मेरी चोरी पकड़ ली गई है, अब मैं कैसे अपयश के साथ रह पाऊंगा। और लोग मृत्यु के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज अमृतामती को लगा कि महाराज यशोधर ने मेरी चोरी पकड़ ली है, उन्होंने देख लिया कि कुबड़े के साथ मेरा संबंध है, इसलिए महाराज को वैराग्य हो गया है, अब ये खतरे से खाली नहीं है। महारानी अमृतामती अपने रनिवास में थी, दौड़ करके सीधे महाराज यशोधर के पास जाकर के कहती हैं, प्राणनाथ ये क्या सुन रही हो। महाराज यशोधर अमृतामती को देखते हैं तो लौकिक व्यवहार में स्खलन न हो इसलिए मुस्कुरा देते हैं। घर के अंदर कितना भी मन फटा हो, उसके बाद भी बाहर में रह करके परिवार वालों से कितना मुस्कुरा करके बात करनी पड़ती है। दूध फटा घी कहाँ गया, मन फटा गई प्रीत, मोती फटा कीमत गई, तीनों की एक ही रीत। दूध फट जाए तो फटे दूध में घी आप लाख कोशिश कर लें लेकिन निकाल नहीं सकते। दूध फटा घी कहाँ गया, देख लीजिएगा। मन फटा गई प्रीत, और एक बार अंदर से मन फट जाए किसी से भी तो प्रेम चाह करके भी पंछी दोबारा उस प्रेम का पंछी उस डाल पे आकर के नहीं बैठता। मोती फटा कीमत गई, मोती बीच से दो टुकड़ा हो जाए, तीनों की एक ही रीत, तीनों की एक ही रीत होती है। मोती में अगर बराबर तरीके से सुई से छेद किया गया है तब तो मोती मूल्यवान है, नहीं तो मोती अगर बीच से दो टुकड़ा हो गया है तो उठा करके नाली में फेंक देते हैं। कितना भी अच्छा जात मोती क्यों ना हो, नाली में फेंक दिया जाता है। मोती फटा कीमत गई, तीनों की एक ही रीत। महाराज यशोधर का मन फट गया और फटे मन से वो सबके सामने महाराजनी अमृतामती को देख करके मुस्कुरा रहे हैं और अमृतामती से कहते हैं, अमृतामती अब मेरा मुनि बनने का भाव हो गया है, अब मैं साधु बनने जाऊं। महारानी अमृतामती भी अपने वाकजाल को ऐसा फैलाती है, लोग देखते रह जाएंगे। जैसे कोई मछली पकड़ने वाला मछुआरा नदी में पूरी ताकत के साथ और कुशलता पूर्वक ऐसा पूरा जाल फेंकता है, ठीक ऐसे ही महारानी अमृतामती ने अपना वाकजाल फेंका। क्या वाकजाल फेंकती है महारानी अमृतामती? कहती है कि स्वामी आपको वैराग्य हो गया है, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, मैं आपके बिना जी ना पाऊंगी। जैसे राम के बिना सीता ना जी पाई, विष्णु के बिना लक्ष्मी का जीवन व्यर्थ है, जिस प्रकार से सौधर्म के बिना सची नहीं जी सकती, ऐसे ही ये अमृतामती महाराज यशोधर के बिना नहीं जी सकती है, मर जाएगी। जैसे सची के लिए सौधर्म चाहिए, राम के लिए सीता, सीता के लिए राम चाहिए,
लक्ष्मी के लिए विष्णु चाहिए, ठीक ऐसे ही मुझे आप चाहिए है। आप दीक्षा लेने जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही दीक्षा लेकर के वन में जाकर के तपस्या करूंगी। महाराज यशोधर उसकी उस बात को सुन करके अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, कितनी कुटिलता है। इसका यथार्थ तो मैंने कल रात को देख लिया, अब सुबह सुबह ये मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रही, इतने मीठे मीठे शब्दों में मुझे बहलाने का प्रयास कर रही है, और मन के अंदर पता नहीं क्या रख रही है, क्या चाहती है ये। और उसी समय महारानी अमृतामती ने कह दिया, महारानी अमृतामती कहती है कि महाराज, मैंने अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए एक मन्नत मांगी थी, और वो मन्नत पूरी होने को है, और मेरा ऐसा विचार है कि आपने राज्य का त्याग कर ही दिया है, लेकिन उस पूजन के बाद देवी का प्रसाद और आशीर्वाद ग्रहण करके और सारे घर के लोग भोजन एक साथ मेरे निवास पे करने के बाद अपन दोनों मिल करके दीक्षा के लिए चलेंगे। और हम चाहते हैं कि कल का भोजन माँ चंद्रमती का, आपका और सबका मेरे रनिवास पे हो। महारानी अमृतामती ने माँ चंद्रमती और यशोधर महाराज दोनों का निमंत्रण सुबह के लिए कर लिया, और सुबह होने को हुई। महाराज यशोधर बार बार अंदर ही एक बात में सोच रहे थे कि आटे का मुर्गी की बलि चढ़ा करके मैंने कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, इसका पाप मैं कैसे निर्वृत्त हो पाऊंगा, बड़ा मुश्किल है। पाप करने के बाद अंतर्मन से आवाज़ आती है ये गलत है। आप पूरी पूजा करिएगा बंधु, कभी भी किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करिए। पूजन पद्धतियों में मान लीजिए अगर कुछ अपराध है तो अंतरात्मा से आवाज़ आएगी, सब सही है लेकिन ये गलत है, सब सही है लेकिन ये गलत है। जैसे मान लीजिए कहीं पर जाकर के जब आप मदिरा चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं, वो शराब आपका बच्चा पिए तो आपको दिक्कत है, आपका देवता पिए तो कोई दिक्कत नहीं। उस चीज़ों में भी आप देखेंगे आपको दूर से समझ में आएगा ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इनकी पूजन पद्धतियों के कुछ और भी उपाय हो सकते थे, हमने कोई और ही उपाय ढूंढ लिया। शुद्ध मति और शुद्ध धर्म मिलना, शुद्ध मन मिलना कितना कठिन है इस संसार में। 700 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, कितने कम लोग होंगे जो दूसरों की भलाई में अपनी भलाई के धर्म के ऊपर जीने के ऊपर विश्वास रखते हैं, बहुत कम लोग। महाराज यशोधर सुबह सुबह नहा धो करके स्नान ध्यान करके और अमृतामती के उस राजभवन में जाकर के पहुंचे। राजभवन में जाकर के देखते हैं कि भवन के उस चौखट में ही रत्नों के मोतियों से लटका हुआ एक मनोहर वो टंगा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, तोरण द्वार, तोरण लगा हुआ है। जैसे आपके यहाँ आम का लगाते हैं, आम के पत्तों का, वैसे ही वहाँ पे बंदरवार लगा हुआ है। और पूरे रास्ते में बहुत अच्छे पुष्पों का जो है वो फूल और रंगोली लगाई गई है। देख करके बहुत अच्छा माहौल बन रहा था। आप लोग सामने देखें, वो ठीक है, अपनी जगह है, यहाँ देखें, उपयोग अपना इस तरफ लाएं। महाराज जाते ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये अमृतामती पता नहीं क्या चालबाजी करने वाली है, क्या चाहती है। महारानी चंद्रमती को तो कुछ था ही नहीं। माँ चंद्रमती तो इतनी संतुष्ट थी कि बस ठीक है, अब भोजन ही करना है। लेकिन अमृतामती के मन के अंदर बहुत एक अलग विचित्र प्रकार की धारणा चल रही थी। और महाराज यशोधर के लिए उन्होंने सोने की थाली लगाई, मणिमय थाली लगाई, मणि की थाली लगाई। मणि की थाली में अलग अलग मणियों की कटोरियां रखी। पन्ने की उस नीलम की उस कटोरी में उन्होंने जब साग रखी तो वो देखते रह गए। कुछ पन्ने की कटोरियां थी जिसमें हरी सब्जियां डालने पर उस हरी सब्जी का कलर कुछ और ही अच्छा दिखाई देने लगा। खीर के लिए उन्होंने, महारानी अमृतामती ने स्फटिक मणि की कटोरी रखी हुई थी। उस स्फटिक मणि की कटोरी में जब शुद्ध चावल, शालीग्राम के चावल के साथ बनाई गई खीर रखी गई तो वो और अपने सौंदर्य को प्राप्त होने लगी। महाराज यशोधर ने देखा कि थाली बहुत पवित्रतम तरीके से सजाई गई है और पूरे कक्ष में बहुत अच्छा सुगंधित भोज्य पदार्थों का सुगंध फैल रही है। महाराज यशोधर ने और महारानी चंद्रमती ने दोनों ने अमृतामती के हाथ का दिया गया भोजन परोस करके खा लिया। भोजन दोनों का सानंद संपन्न हुआ। अंत में अमृतामती कहती है
ये मेरी माँ ने आप लोगों के लिए विशेष प्रकार के लड्डू मोदक और भेजे हैं। स्वर्ण के पात्र में वो बिल्कुल पीला चमचमाता हुआ मोदक लेकर के आई और दोनों को एक एक मोदक दे दिया। उस मोदक में हलाहल विष रखा हुआ था। दोनों को एक विष युक्त मोदक देकर के अपने पति और अपनी ही सास को, दोनों को अमृतामती ने नींद सुलाने की, गहरी नींद में, मृत्यु में डालने की कोशिश के लिए कामयाब होने की प्रयास किया। और महाराज यशोधर इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्होंने उठा करके पूरा लड्डू खा लिया। महारानी चंद्रमती ने भी लड्डू खा लिया और दोनों खाते साथ ही मूर्छित होकर के उसी धरती पर वहीं पे गिर पड़े। जैसे ही वहां गिरे और महाराज यशोधर को ऐसा लगा कि गलत हो गया है। महाराज यशोधर की दो धारा एक साथ चल रही थी। मैं निश्चित मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, महाराज यशोधर सोच रहे थे, और दूसरे क्षण वे ये सोच रहे हैं कि मेरी दीक्षा का क्या होगा। मैं दीक्षा न ले पाया, दीक्षा तो नहीं ले पाए, लेकिन आटे की मुर्गे की बलि चढ़ाने का आपने वो कर्म तो कर ही दिया था। अब उस बलि कर्म से मुक्त भी नहीं हो पा रहे हैं, पाप का प्रक्षालन भी नहीं हो पा रहे हैं, और प्राण छूटने को आया। प्राण छूट ही रहा था। महाराज के मुख से फेन निकलने लगा। महारानी अमृतामती बिल्कुल अपना रौद्र रूप दिखा करके, उनको जैसा लगा कि मेरा वो लड्डू काम कर गया है। चंद्रमती को तो पल भर न लगा और हलाहल का लड्डू खाते साथ ही चंद्रमती प्राण प्रयाण करके आत्मा वहां से निकल गई। महाराज यशोधर थोड़ी बलवान थे, पुष्ट थे, उनके मुख से झाग निकलने लगा और थोड़ी ही देर में महाराज यशोधर अवचित होकर के वहां पर लेट गए। और लेटते साथ ही अमृतामती को तुरंत भास हो गया कि इनके भी प्राण पखेरु उखड़ गए हैं। अमृतामती ने अपने उस दूसरे चरित्र को दिखाने की कोशिश करी। सबके सामने महाराज यशोधर की छाती को पीट पीट करके रोने लगी। हे प्राणनाथ, आप कहाँ गए? मुझको छोड़ करके आप कैसे चले गए? ये आपको अचानक क्या हो गया है? ऐसी नाना भ्रांतियों के साथ इतनी चीखी और चिल्लाई अमृतामती कि हर आदमी को लगा कि इस सती को अपने पति के जाने का सबसे ज्यादा दुख है, सबसे ज्यादा दुख है। ऐसा भ्रम फैलाया, पूरे बाल बिखेरे, पूरे शव के ऊपर पूरे बाल डाल दिए और बार बार चिपक करके महाराज यशोधर आप कहाँ गए, आप कहाँ गए, मैं भी आपके साथ चलूंगी, ऐसा कैसे हो गया? ये दृश्य पूरी दुनिया देखने लगी। महाराज यशोमती जो नवनिवृत्त महाराज थे, वे राजमहल में जैसे उनको खबर पड़ी कि महाराज यशोधर के प्राण पखेरु उड़ गए हैं, महाराज यशोमती दौड़ करके आए। और वो भी पुत्र था ही, पिता की मृत्यु पर, दादी की मृत्यु पर उसको बड़ा शोक हुआ। जैसे ही क्षोभ हुआ, बहुत ज़्यादा शोक हुआ, वो सोचता है कि ये क्या हो गया? पिता को क्या कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी? कल ही तो उन्होंने मेरा राज्याभिषेक किया था, कल ही तो मुझे राजा बनाया था, और आज ये दीक्षा देने जा रहे थे। क्या मेरे पिता को पूर्व में काल का अनुमान हो गया था कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने राज्य छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ? ऐसा वो यशोमती बार बार सोच रहा है। महारानी चंद्रमती निरंतर विलाप किए जा रही है। पूरा माहौल गमगीन हो गया है। कितनी महाराज यशोधर की और भी रानियां थीं, उन रानियों ने वहीं पर अपने सौभाग्य के पूरे चिन्ह स्खलित कर दिए, वहीं पे तोड़ दी चूड़ियाँ, माथे का सिंदूर मिटा लिया, आभूषण इत्यादि को उतार दिए। कई स्त्रियां ऐसी थी जिन्होंने दीक्षा लेने का मन बना करके आर्का के पास जाने की तैयारी कर ली। महारानी अमृतामती वहीं चुपचाप बैठी हुई सिसक रही है और रो रही है, और अंदर ही अंदर बार बार ऐसा चिंतन कर रही है कि भले मैं बाहर से कुछ भी रो रही हूँ, कर रही हूँ, अब मुझे मेरे उस प्रीतम से मिलने में बीच में कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं बनेगा। बाहर क्या चल रहा है और अंदर क्या चल रहा है आप खुद देखिए। संसार है बंधु, यथार्थ है, ऐसा हुआ है और आज भी होता है। आज भी होता है जब पति अपने ऑफिस में काम कर रहा हो, पत्नी से पूछे कि कोई है, क्या है, कोई दिक्कत है, किस किस तरीके का झूठ बोला जाता है, वो तो जब झूठ पकड़ा जाता है तब पता चलता है। उसकी व्याख्या भी अपने मुख से करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन घटनाएं तो आज भी घटती हैं। दोनों के प्राण पखेरु उखड़ गए, महाराज यशोधर के भी और माँ चंद्रमती के भी। अमृतामती देखती रह गई, देख रही है, और यशोमती को सब लोगों ने समझाया। वैद्य आकर के बोले कि महाराज, माँ चंद्रमती और
महाराज यशोधर दोनों काल कवलित हो चुके हैं, इनकी ये मृत देह मात्र पड़ी हुई है, अब इनका अग्नि संस्कार करिए। यशोमती बहुत देर बाद महाराज यशोधर के अग्नि संस्कार करने के लिए अपने मन को बना पाए और धीरे से उन दोनों की अंतिम शैया तैयार करी जाने लगी। अंतिम शैया मतलब क्या कहते हैं आप उसको, क्या कहते हैं? शव यात्रा निकालने के लिए वो टटिया बांधते हैं ना, टटिया कहते हैं, अर्थी, हाँ अर्थी कहते हैं। अर्थी शब्द भी बड़ा अपने आप में विचित्र है। अर्थी शब्द का नाम कैसे पड़ा? मैंने किसी से पूछा तो बोले महाराज मनुष्य है, दिन भर अर्थ के लिए पागल रहता है, दिन भर चाहिए उसको अर्थ 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 अर्थ। और अर्थ शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक अर्थ का मतलब अर्थ भी होता है, मतलब शब्द का अर्थ भी अर्थ होता है, एक धन को भी अर्थ कहते हैं, फिर धरती को भी अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। तो ये किसी भी शब्द का अर्थ निकालने में असफल रहता है, फिर अर्थ को पाने में भी असफल रहता है, और फिर अपनी धरती को भी अपना बनाने में असफल रहता है। पूरा जीवन इसका अर्थ अर्थ में निकल जाता है, शब्द का अर्थ निकालने में, धन को निकालने में और अपनी धरती को अपना बनाने में पूरे जीवन निकल जाता है। अर्थ अर्थ में लगा रहा, अर्थ को प्राप्त नहीं कर पाया, अंतिम समय जिस पर लेटा उसका नाम अर्थी रख दिया। ये अर्थी क्या है कि अर्थ को चाहने वाले को अर्थी कहते हैं, लाभार्थी, पुण्यार्थी, है ना, विद्यार्थी, अर्थी अर्थी शब्द में लगा हुआ है। तो इसमें विद्या हट गई, लाभ हट गया, पुण्य हट गया, अब क्या बचा है? ये मात्र अर्थी बची है। अर्थी उठाई उसकी, तो उसकी अर्थी भी सामान्य अर्थी नहीं थी, राजा महाराजाओं की अर्थी निकल रही थी। देखिए अर्थी का भी अपना एक वैभव है। आपके यहाँ तो बांस को धागे से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, उसके ऊपर घास बिछा दी, एक कपड़ा डाल दिया, सबको रखा और उठाए और ले गए। लेकिन महाराज यशोधर और महारानी चंद्रमती की अर्थी ऐसी नहीं थी। महारानी चंद्रमती की जब अर्थी बनाई गई, बनी तो वो शुद्ध बांस की ही। बांस की अर्थी बनाने के बाद उनके चारों खूंटों में कदली दल के वृक्ष खड़े किए गए। अर्थी में चारों तरफ केले का पेड़ होता है ना, तो केले का पेड़, केले की एक खासियत है कि एक बार फल लगा दिया, उसके बाद केले का वृक्ष किसी काम का नहीं रहता, दोबारा उसमें कोई भी फल नहीं होता। पूरा का पूरा खेत साफ करना पड़ता है और नीचे से दूसरा एक नया फल निकलता है, नया पेड़ निकलता है। तो अर्थी तो तैयार कर दी, अर्थी में चारों तरफ कदली दल के वो वृक्ष खड़े किए गए, बीच में कदली दल को ऊपर खड़ा करके महाराज के मुख के ऊपर ऐसा पूरा छत्र चंदोबा लगाया गया। फिर पूरे रास्ते में महाराज जहाँ पे उनकी वो शव यात्रा निकल रही थी, तो स्वर्ण और चांदी के सिक्के महाराज की अर्थी के ऊपर फेंकते हुए चलते चले गए। पूरे में आपके यहाँ मखाने फेंकते हैं, बोले भैया पता नहीं कब मखाना फेंक जाए, लेकिन बड़े महापुरुष जो होते हैं उनकी फेंकी हुई चीज़ों में भी कई लोगों का जीवन बन जाता है। उस वस्तु को कोई उठाते नहीं है, लेकिन लोग फेंकते हैं। सोने चांदी की पुष्प बना दिए, सोने चांदी के सिक्के उठा लिए और निरंतर उनके ऊपर फेंकते गए। आगे पटह, नगाड़े, वाद्य, ढोल सब बजता हुआ ऐसे पूरे वैभव के साथ, छत्र चमर के साथ, लोगों के समोषण के जैसा समोषण लगता है, ऐसी बहुत सारी भीड़ के साथ महारानी चंद्रमती और महाराज यशोधर दोनों की शव यात्रा निकली। यशोमती ने दोनों को चंदन की शुद्ध लकड़ियों के साथ, पवित्रतम उद्घोष के साथ अग्नि संस्कार दे करके वापस लौटे। वापस लौटने पर पुरोहित सामने खड़े मिले। पुरोहित ने महाराज यशोमती को समझाना शुरू किया कि दिगंबत महाराज की आत्मा की शांति के लिए कितना बड़ा प्रकल्प है। पितर पक्ष चलते हैं, पितर पक्ष में क्या करते हैं कि दिगंबत हमारे दादा परदादा इन सब की शांति के लिए क्या करना है, तो फिर गाय दान देनी है, सोने का दान देना है, गंगा में नहाना है, जा कर के पूजा करनी है, उसमें भोजन इत्यादि चढ़ाना है, फिर किसी और चीज़ों का दान देना है, उनके लिए यज्ञ कराना है। ऐसी नाना प्रकार की एक विचित्र प्रकार की भ्रांतियों के साथ पुरोहितों ने इस बात की घोषणा की कि ये सब यहाँ पर दान देने पर आपके पिता को ऊपर वहाँ लगेगा, और यहाँ पर नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ उनकी पूजन पद्धति करके, और वो पूरा का पूरा जो भाग होता है
मृतक की आत्मा की शांति के लिए वो जितने पुजारी रहते हैं उनके हिस्से में चला जाता है। वो अपना घर भरते रहते हैं, बछिया भी दान में दो, सोना भी दान में दो, जमीन भी दान में दो, सारी पूजन इत्यादि करो। ये विशेष धर्मों में ये प्रचलन आज भी है, और आज भी आप जाकर के बनारस इत्यादि के घाटों में देखेंगे तो इस तरीके की पितरों की शांति के लिए कई प्रकार की पूजन पद्धतियां इस पूरे भारतीय संप्रदाय में चल रही है। लोग उसको धर्म मानते हैं तो करते हैं, लेकिन जैन धर्म सर्वथा इसका निषेध करता है। जैन धर्म तो तेरही का भी निषेध करता है। किसी भी प्रकार की तेरही में जाकर के भोजन इत्यादि करना, ये पिंडदान करना, इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त है जैन धर्म। जैन धर्म कहता है प्रत्येक आत्मा अपने प्रारब्ध से प्राप्त हुए कर्मों के उपार्जित जो भी पाप पुण्य की प्रकृतियाँ रहती हैं उसी को भोगते हुए भवांतर में गति करता है। एक बार देह छूटने के बाद आप मृतक की आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मृतक अपने लिए कुछ कर सकता है। वो यहाँ से दूसरे भाव में गया है, पुनर्जन्म उसका हो गया है, वो अपना पुरुषार्थ करके तो कुछ कर लेगा। लेकिन लौकिक आपके यहाँ भी आजकल चलता है कि पिताजी की बरसी है तो एक शांति विधान कर लिया उनकी आत्मा की शांति के लिए। अपनी आत्मा की शांति के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जैन धर्म सर्वथा निषेध करता है कि उसकी आत्मा की शांति तो उसके स्वयं के पुरुषार्थ से उसको खुद मिलेगी। आपके करने से आपके पिताजी को कुछ मिलने वाला नहीं है। वो चले गए हैं, उन्होंने पर्याय छोड़ दिया है। जीव अजर अमर है बंधुओं, कभी नहीं मरने वाला कोई भी जीव, सिर्फ पर्याय बदली जाती हैं। कभी मनुष्य की पर्याय मिली, कभी तिर्यंश की मिली, कभी नारकी की मिली, कभी देव की मिली। पर्याय चोला तो बदल सकता है, लेकिन जीव कभी मर नहीं सकता। वो अजर अमर है और हमेशा अजर अमर रहेगा। सिद्धालय में विराजमान हो जाए उस समय भी वो जीव अजर अमर ही रहेगा। महाराज यशोधर के लिए पिंडदान इत्यादि करने के बाद यशोमती को ऐसा लगा कि ये सब कर दिया है, पता नहीं मेरे पिता का क्या हुआ होगा, कैसे रहे होंगे। और महाराज यशोधर का जीव मर करके दूसरी गति तो मिलेगी। अब दीक्षा लेना तो चाह रहे थे लेकिन ली तो नहीं ना, तपस्या करना चाह रहे थे, तप में प्रवृत्त तो नहीं हुए ना, लेकिन आपने आटे की मुर्गे की बलि तो चढ़ा दी, कर्म पाप कर्म तो कर दिया। अब कोई भी चीज है कर्म भूमि में आप बोइए, चाहे पुण्य बोइए चाहे पाप, आपको एक का दुगना नहीं मिलता, अनंत गुना मिलता है। आप ये भूल में मत रहिएगा कि हमने कोई एक सत्कर्म किया है इसके बदले में कोई एक सत्पुण्य की प्राप्ति होगी, या कोई हमने एक अपकर्म किया है उसके बदले में एक ही अपकर्म की प्राप्ति होगी। यहाँ एक के बदले एक का रूल नहीं है। यहाँ एक के बदले, जैसे एक गेहूं का दाना स्वस्थ भूमि में फेंका तो एक गेहूं के दाने से क्या एक गेहूं का दाना निकलता है, दो निकलते हैं। उस गेहूं में जितनी क्षमता रहती है उतनी क्षमता के हिसाब से वो दाने को उत्पन्न करता है। ऐसे ही पाप पुण्य में करते वक्त आपकी जितनी क्षमता रहती है, जितने आपके मनोभाव रहते हैं, उन्हीं मनोभाव का फल मिलता है कि पाप और पुण्य एक बार करो लेकिन हो सकता है वो अनंत गुना फलित हो। तो ये पाप भी अब अनंत गुना फलित होने को आया। और महाराज वहां से उठ करके किसी महाराज यशोधर का जो जीव था वो वहां से उठा, वो जीव ने उस महाराज की पर्याय छोड़ी और बियाबान जंगल में एक मयूरी के गर्भ में आकर के महाराज का जीव स्थिर हो गया। मयूरी के पेट पे मयूर बनने की प्रक्रिया महाराज यशोधर की शुरू हो गई। और इधर रानी चंद्रमती का जो जीव था, वह रानी चंद्रमती का जीव एक कुत्ते की पर्याय में आ गया। पर्याय बदलती हैं बंधु। हम भारत में रहने वाले लोग पुनर्जन्म में 100% विश्वास करते हैं। अभी भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता हो। सिर्फ विदेशों में पलने वाले जो धर्म हैं उन धर्मों में पुनर्जन्म की कोई बात नहीं होती। और वो विदेशी धर्म अगर भारत के अंदर आ गए हैं तो उनकी मानसिकता वाले लोगों में भी पुनर्जन्म की कोई बात नहीं होती। अपने यहाँ तो पुनर्जन्म की साफ सुथरी बात है कि होता है और वो साक्षात देखा भी जाता है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो किसी शिशु को अपनी भूख मिटाने के लिए पहली बार में कौन प्रेरित करता है कि आपको दुग्धपान के माध्यम से अपनी भूख मिटाना है? ये चेतना उसको कहाँ से मिली है, कहाँ से सीखा है उसने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जन्म लेने साथ ही दुग्धपान करना?
ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं बंधुओं जो पुनर्जन्म को साफ साफ दिखाती हैं, और भारतीय दर्शन में तो पुनर्जन्म साफ सुथरा दिखता ही है। हम उसी परंपरा को मानने वाले लोग हैं जिसमें पुनर्जन्म को साफ सुथरे तरीके से अंदर में स्थान दिया गया है, और इस भाव में रहते हुए हम अगले भाव की तैयारी करने के लिए भी उद्यत रहते हैं। तभी तो हमारी संस्कृति में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्यवस्था दी गई है। संन्यास आश्रम किस लिए है? परलोक सुधारने के लिए। मतलब इस लोक को छोड़कर के कहीं जाएंगे, वो परलोक सुधरेगा। लेकिन महाराज यशोधर ने जो कर्म कर दिए थे, उससे महाराज यशोधर का जीव वहां से निकल करके एक मयूरी के गर्भ में आ गया। मयूरी के गर्भ में आ गया, और समय पाने पर मयूरी ने एक छोटे से मयूर को जन्म दिया। छोटा सा आपने कभी जन्म लिया हुआ अगर मुर्गी का चूजा देखा हो तो, जिसके शरीर पर एक भी बाल नहीं रहते, सिर्फ मांस का लोथड़ा जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल लाल लाल। शुरुआत में कहीं पर भी बाल नहीं है। 5-7 दिनों में उसका विकास होना शुरू हो जाता है और दिखने लगता है। 15 दिनों में तो वो बहुत अच्छा दिखने लगता है। ठीक ऐसे ही मोर का बच्चा होता है। मोर का बच्चा जब शुरुआत में जन्म लिया तो बिल्कुल रक्त रंजित मांस के टुकड़े के जैसा दिखाई दे रहा था। मयूरी ने चाट चाट करके अपने पूरे उस नवजात शिशु को पोषित करने के लिए अपनी जीभ से चाट करके उसको खड़ा किया। ठंडी का समय था, तो वो मयूरी उस अपने छोटे से बच्चे को अपने पूरे पंख के नीचे दबा करके ऐसा सिका करके सेंक रही थी कि इसको ठंडी लग जाएगी, अब इसको ठंडी में ये मर न जाए, क्योंकि ठंड है। मोर का, पंछियों का तो कोई घर होता नहीं, वो तो पेड़ में, शिखाओं में या फिर वनों में ऐसे सामान्य से रहते हैं, लेकिन उनको भी प्रेम तो रहता है। संगीपना मैंने कहा ना बहुत कठिन है। मन मिलने के बाद मन को संभालना और मन के हिसाब से चलना बहुत कठिन है बंधु। वो मयूरी अपने छोटे से मयूर को वहां पर अपने पंखों के नीचे ओट में ला करके ऐसे संभाल करके बिल्कुल गर्मी देने का, अपने शरीर की गर्मी दे करके उसको जीवित रखने का प्रयास कर रही थी, और सफल भी थी। ढांकी हुई थी, एक स्थान पर बैठी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, जिसमें मेरे बच्चे का जीवन बचा रहे। इतने में जंगल में एक बहेलिया आया, और बहेलिया ने दूर से देखा कि एक स्वस्थ प्रौढ़ दिखने वाली मयूरी है, और वो बहुत अच्छी दिख रही है। और बहेलिये ने दूर से एक तीर खींच करके सीधा मयूरी के पेट पे लगा दिया। मयूरी के प्राण पखेरु वहीं पे उड़ गए। पंख के नीचे बच्चा अभी भी दबा है। यहां से तीर घुसा, पूरे पेट को फाड़ता हुआ निकल गया। बच्चा पंख में दबा है, इधर से रक्त का प्रवाह निकलने लगा। मयूरी मर गई। बहेलिया ने जा करके मयूरी की गर्दन ऐसे उठाई और देखी कि ये मर गई है। जब मयूरी को उठाया तो देखता है कि नीचे एक मयूरी का बच्चा भी है। तो छोटे से बच्चे को उठा करके उसने अपने पिंजड़े में रख लिया, और बाहर से उस मयूरी के पूरे भाग को लेकर के कपड़े में बांध करके घर में, चूंकि वो बहेलिया है, भील है, अब भील का भोजन इसी तरीके का है, वो मांस इत्यादि के माध्यम से अपने भोजन की पूर्ति करता है। उसने देखा कि बहुत मोटा और स्वस्थ मयूरी थी जो मरी है, तो उसको लगता है कि क्यों ना इस मयूरी को मैं अपने कोतवाल को दे दूं, कोतवाल मेरे ऊपर खुश हो जाएगा। ऐसे कितने बहेलिये रोड में घूमते रहते हैं बंधुओं, जो इस तरीके की हिंसा करते हैं। यही भील लोग जो होते हैं वो जंगलों से मधुमक्खियों के छत्ते को फोड़ करके उसमें से शहद निकालते हैं। आपने देखा होगा कभी आपके गांव में, नगर में, बाल्टी में आधा टूटा हुआ मधुमक्खी का छत्ता लेकर के कुछ लोग शहद बेचने के लिए आते हैं। घोर अपवित्र वस्तु है बंधु। लेकिन आयुर्वेद में कहीं कहीं पर किन्हीं औषधि प्रयोग के लिए, उस शहद के प्रयोग के लिए बताया जाता है। जैन कुल में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से शहद का प्रयोग नहीं करता। न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते, ये वाल्मीकि रामायण में राम के अनुयायियों के लिए सबसे पहले लिखा गया है। न राघवो मांसम भुक्ते, राघव मांस नहीं खाते, राघव न चैव मधु सेवते, वो शहद का भक्षण भी नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी धर्म में हस्तक्षेप भी नहीं है, मैं मात्र वाल्मीकि रामायण की वो पंक्ति बता रहा हूं कि अगर आपको वाल्मीकि रामायण में विश्वास है
तो उसको देखिए कि राम के अनुयायियों के लिए साफ साफ कह दिया है कि राम का कोई भी अनुयायी न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुभितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। राघव वन में वनवासी हैं तो क्या खाते हैं? वन में जो सहज में फल फूल मिलता है, मात्र राघव का वही भोजन, इसके अलावा कोई भोजन ही नहीं है। साफ साफ कह दिया। और अभी आप जाके देखेंगे तो पंचामृत में ऐसी कहाँ से व्यवस्था बना दी गई कि उसमें कुछ मीठा डालने के लिए आप गन्ने के रस का सीरा भी डाल सकते थे। दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको कालपी दिखाई देगी। कालपी समझते हैं? सीरा का वो भाग रहता है जो गुड़ बनने से पहले लिक्विड रूप में रहता है, उसको भी कई जगह पंचामृत में मिलाया जाता है। लेकिन वेदों में ये शहद कहाँ से आया है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है बंधु, क्योंकि कई चीजें प्रक्षेपित हैं और कई चीजें शुद्ध आमनाएं से आई हुई हैं, मूल आगम परंपराओं में है। ये खोज का विषय है। वहाँ पर जो बहुत सारे बहलिए होते हैं, जो भील होते हैं, वही भील जाति के लोग आपके घरों में आकर के कई बार आपको शहद दिखाते हैं, कोई बहुत चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं कि इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, ऐसा बढ़ेगा। ये सब फालतू की बातें हैं। इन बातों में जैन कुल के व्यक्ति को बिल्कुल भी उपयोग लेकर के नहीं जाना चाहिए। शहद बहुत दूर से शुरुआत में ही, मतलब जैन कुल में आने के साथ ही मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फल का त्याग तो शुरुआत में ही करा दिया जाता है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त का हुआ और उसको अपने उसके जो नैष्टिक कर्म होते हैं, उसको नैष्टिक कर्म कराने के साथ ही इस 8 प्रकार के चीज़ों से त्याग करा करके ही जिन कुल में दीक्षा मिलती है। और सबसे पहले उनको अभिषेक करने का अधिकार भी मध्य मांस मधु के साथ 5 उदंबर फल के त्याग के साथ ही मिलता है। छोटा सा बच्चा है, अष्टमूल गुण दे दिए, अष्टमूल गुण देने के बाद ही उसको अभिषेक करने का अधिकार मिलता है। और आपके यहाँ जो लोग आते हैं, आज भी आते होंगे, गांव देहात में आते होंगे, दूर दूर तक आते होंगे, वे सारे लोग अगर जैन कुल के भी हैं तो इस बात को सीखें कि अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए भी जो आप सप्लीमेंट्स वगैरह खाते हैं, उसमें भी अगर कहीं पर भी शहद इत्यादि का प्रयोग होता है, क्योंकि ठंडी के दिनों में आपको आइसक्रीम के ऊपर एक ऐड दिखाया जाता है। कप है, उसमें आइसक्रीम डली है और धीरे से शहद की एक लहरदार लहर पड़ती चली जा रही है। उस लहर को बार बार दिखा करके आपको कई बार अभक्ष खाने के लिए प्रेरणा आपके विज्ञापनों से भी मिलती है। तो कभी ये कोशिश ना करें कि हम ठंडियों में, ठंडी के दिनों में आइसक्रीम के साथ शहद खाएंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। जब बिगड़ जाएगी तब पता चलेगा, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। आज आप किसी का घर तोड़ करके खा रहे हैं, कल को कोई आपका घर तोड़ करके जब खाएगा तो फिर आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना। आज भी मधुमक्खियां चली गई हैं, आज उन्होंने अपना पूरा छत्ता खाली कर दिया, उनकी वो उगाल है। उन मधुमक्खियों उगाल को हम शहद समझ करके और खुद चाट जाए, क्या ये शोभा देता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता। बिल्कुल साफ सुथरा अभक्ष है और कई लोग उसको खाने का प्रयास करते हैं, जो कि मैं उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूँ। जैन दर्शन तो वहाँ बहुत दूर से उसके त्याग की ही घोषणा करता है। लेकिन महाराज यशोधर के, जब महाराज यशोधर का मतलब ये शवदाह की क्रिया हो गई, उसके बाद उनके पिंडदान में इन सारी चीज़ों का वितरण भी किया गया। और ऐसे में महाराज यशोमती समझते हैं कि अब मैं संतुष्ट हुआ, मेरे महाराज वहाँ पे संतुष्ट हो गए। और वो महाराज यशोधर का जीव मयूरी के गर्भ में आया, बहलिया ने मयूरी मार दी। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही तो आ रही है। हाँ, मयूरी मरने के बाद उस बहलिए ने उस पूरी की पूरी मयूरी को उठा करके और कोतवाल को दे दिया कि कोतवाल, ये मयूरी आपके काम आएगी। और छोटा सा वो यशोधर का जीव जो चूजे की पर्याय में पहुंच गया है, उसको लेकर के घर में पहुंचता है तो भील की भीलनी देख करके बोलती है, भील को गुस्सा होकर बोलती है कि अरे दुष्ट भील, ये इतना सा मयूरी का बच्चा लेकर के तू आ गया है, ये तो मेरा एक निवाला भी नहीं है, एक ही बार में मैं इसको खा जाऊंगी। बच्चे हो, तू क्या खाएगा? तेरे खाने के लिए क्या मिलेगा अब तुझको, तू बता। तो जा यहाँ से, हो जब तक तू पर्याप्त भोजन ना लेकर के आ जाए तब तक घर के अंदर प्रवेश मत करना। भील ने चिल्लाया, भील ने वापस वो चूजा उठाया और बाहर निकल गया।
रास्ते में जब लौट रहा था अपने घर से, तो उसी भीलनी को दोबारा वो कोतवाल मिलता है। कोतवाल सामने दिखाई देता है और देखते साथ ही पूछता है, क्यों, क्या हुआ? जैसे पूछता है क्या हुआ, तो भील बताता है कोतवाल से कि भीलनी ने घर से भगा दिया। क्यों? बोले ये मोर का छोटा सा बच्चा ले गया, वो कहती इसमें से घर के लोगों की भूख नहीं मिटेगी। तो कोतवाल कहता अच्छा काम करो, ये मोर का बच्चा मुझे दे दो, ये मोर का बच्चा मैं ले लेता हूँ, उसके बदले में मैं तुमको पर्याप्त सत्तू दे देता हूँ, इस सत्तू से तुम्हारे घर का आज का भोजन तो हो जाएगा। और उस छोटे से मोर के बच्चे को लेकर के कोतवाल ने, जीवित बच्चा था, यशोधर का जीव है, मोर की पर्याय में आ गया, उस छोटे से बच्चे को लेकर के कोतवाल ने उसको सत्तू दे दिया। भील सत्तू लेकर के घर वापस लौट गया। कोतवाल ने वो मोर के बच्चे को घर के अंदर पालने के लिए दे दिया, चलो इसको पालो। वही कोतवाल जो उसकी माँ का भक्षण कर चुका है, पेट के अंदर डाल चुका है, जीवित प्राणी को पालने के लिए कह दिया। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ था, 2 महीने का बात हुआ था। 2 महीने में मोर के बच्चे के रंग बिरंगे 5 रंग के पंख निकल आए। जैसे ही उस मोर के पंख निकले, थोड़ा सा वो जबान दिखाई देने लगा। कोतवाल को लगा कि महाराज यशोमती को खुश करने का एक ही उपाय है कि ये मोर के बच्चे को महाराज यशोमती को हम तोहफे में दे दें। तो वो ही महाराज यशोधर का जीव मोर की पर्याय में आकर के कि उस छोटे से मोर के बच्चे को महाराज को, यशोमती को कोतवाल ने दान में दे दिया कि महाराज ये बच्चा 2 महीने का है और इतना सुंदर दिखता है, आपको आनंद देगा। महाराज यशोमती ने देखा कि ये तो वास्तव में बहुत सुंदर है। महाराज यशोमती को वो मोर का बच्चा देख करके इतनी खुशी हुई, तुरंत कोतवाल को आश्वासन देकर कि अरे कोतवाल तुमने बहुत अच्छी चीज़ दान में दी है, और मोर के छोटे से बच्चे को घर के आंगन में छोड़ दिया। घर के आंगन में वो कुहू कुहू करता, कुकड़ुक्कू करता, अच्छे से आवाज़ निकालता, टेंटे की आवाज़ निकालता, पंचम आलाप में वो बार बार बोलता। तो महाराज यशोमती का बहुत संतुष्टि मिलती कान को। और 2-3 दिन की ही बात थी कि महारानी चंद्रमती का जीव जो कुत्ते की पर्याय में आया था, उस कुतिया के गर्भ से निकल करके उस कुत्ते के पिल्ले धीरे धीरे वो भी बड़ा हो गया था। तो उस बड़े होते हुए पिल्ले को इतना स्वस्थ और सुंदर दिखता था। जब वो महाराज के लिए दान में आया, किसी ने महाराज को कुत्ता दान दिया, तो कुत्ते को देख करके भी महाराज यशोमती का बहुत मन खिंचा। महाराज यशोमती ने उस कुत्ते के गले में सोने की मोटी चैन पहना दी। वो कुत्ता धीरे धीरे 4-5 महीने ही हुए थे, इतना बड़ा दिखने लगा। तो महाराज यशोमती बार बार सोचते हैं ये इतना बड़ा दिखता है कि अपनी कुल देवी के सिंह से भी लड़ने की ताकत है इसके पास। महाराज यशोमती ने उस कुत्ते को सोने की मोटी चैन बना करके अपने ही द्वार पे बांध दिया, और यशोमती रोज उस कुत्ते के सिर पे भी हाथ फेरते और इधर उस मयूर के साथ भी खेलते। मयूर महाराज यशोमती का अत्यंत प्रिय पक्षी हो गया। अपने हाथ से उसको चावल खिलाना, अपने हाथ से उसके लिए पात्र में भोजन भात इत्यादि का रखना, दूध पिलाना, ये महाराज यशोमती की दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गया। वो मोर का बच्चा भी 7-8 महीनों में बड़ा होकर के पूरा खिलने और खुलने लगा। बारिश के दिन आए, बारिश के दिनों में जैसे ही पहली बारिश बरसी और उस मोर के बच्चे ने अपने पूरे पंख फैला दिए, और जब वो पंख फैला करके नृत्य कर रहा था, महाराज यशोमती उस नृत्य को देख करके बहुत खुश हुए। कभी वो मोर का बच्चा अब जो बड़ा हो गया था, कभी अट्टालिका में चढ़ जाए, कभी डोर पे जाकर के किसी पेड़ पे बैठ जाए, कभी किसी डाली में कुहू कुहू की आवाज़ लगाने लगे, और उससे पूरे प्रांगण में, पूरे राजमहल में उस मोर की चर्चा सर्वत्र व्यापी थी। महाराज यशोमती ने उस मोर के कंठ में एक हीरा लटकवा दिया। हीरे के प्रकाश, जब वो सूर्य के प्रकाश में हीरा चमकता तो उसकी किरणें जब लोगों के ऊपर जाती तो लोग बिल्कुल चकमका जाते। लोग दूर से पूछते कि वो आसमान में क्या दिख रहा है, तो लोग बार बार कहते वो महाराज यशोमती का प्रिय मयूर है। जब वो सब जगह घूमता फिरता, आगे पीछे होता, और उसी बीच उस मयूर ने एक दृश्य देख लिया। मयूर ने दृश्य देखा कि उस कुबड़े के साथ महारानी अमृतामती अभी भी
राज दरबार के बीच में जो आंगन बना था, जो रनिवास था, उस रनिवास में कुबड़ा और अमृतामती दोनों भोग आलाप में व्यस्त हैं। और जैसे ही उस मयूर ने उस दृश्य को देखा, उस मयूर को जाति स्मरण हो गया। फिर उस मोर के अंदर क्रोध भड़क गया। क्रोध भड़कता है और सोचता है कि देखो, ये अमृतामती मेरी मृत्यु के पश्चात भी अभी भी उस कुबड़े से लगी हुई है, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। अपने उस पंजे से, पंख से, चोंच से वो मयूर का जीव, जो महाराज यशोधर का जीव है बंधु, वो महाराज यशोधर का जीव अमृतामती और उस कुबड़े को नोचने के लिए दौड़ा और उड़ते उड़ते आकर के चोंच मार करके अमृतामती के गाल में चोंच मारी, तो यहां से रक्त की प्रवाह निकलने लगी। लौट करके वापिस आया तो उसी मयूर ने उस कुबड़े कुब्जे के ऊपर उसकी छाती में दोनों पंजों से प्रहार किए, तो छाती से रक्त का प्रवाह निकलने लगा। राजमहल के अंदर कुबड़े के साथ अमृतामती, यशोमती महाराज की मां, और बोलने वाला कोई नहीं। सब देख रहे हैं, बोलने वाला कोई नहीं। सबको क्या लग रहा है, बोलेंगे तो प्राण दंड मिलेगा, बोलेंगे तो व्यवहार खराब हो जाएगा, बोलेंगे तो रानी पता नहीं हमारे लिए क्या करेगी। ऐसे कितने पाप हैं इस समाज में भी आज की डेट में, जो आप जानते हैं कि फलाने की स्त्री जो है वो फलाने के साथ लगी हुई है, पाप भोग में लगी है, लिप्त है, उसी के साथ उठती है, बैठती है, लेकिन सामाजिक व्यवहार चलाने के लिए आप लोग कैसा चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं, बोलो मत। क्यों? उसका जो हो रहा है, अपना व्यवहार खराब हो जाएगा, अपना स्वार्थ निकल रहा है। तो इस तरीके की अनीति में आप लोगों का कितना समर्थन रहता है कि नहीं रहता है? महाराज साफ साफ दिखाई देता है कि फलाने की स्त्री है, वो पति बेचारा ड्यूटी में चला जाता है, स्त्री के घर में दुनिया भर के लोग आते जाते रहते हैं, हम जिसको पहचानते नहीं ऐसे लोग आते जाते हैं, उसके बाद भी भाई साहब जय जिनेंद्र, भाभी जय जिनेंद्र अच्छे से व्यवहार निभाते रहते हैं। कितनी शर्म की बात है। और ये महारानी अमृतामती ने उस समय भी ऐसी व्यवस्था बना के रखी थी कि सारी प्रहरणियों के बीच में, सारे के लोगों के बीच में वो कुबड़े के साथ रास रंग की क्रिया करती, लेकिन मजाल है कि कोई कह दे। पूरे राजमहल की अपवित्रता इसी बात के लिए उद्यत हो गई थी, हर नौकर के कान में ये बात थी कि अमृतामती उस घिन्हे गंदे कुबड़े के साथ लगी रहती है, और महाराज यशोमती को पता तक नहीं है। घर के अंदर का अपराध बंधुओं सिर्फ घर के लोगों को पता नहीं रहता, बाकी पूरी दुनिया में सर्वत्र उसकी खुशबू, दुर्गंध सब फैल चुकी होती। बच्चा क्या करता है, बेटी क्या करती है, माता पिता को बस नहीं पता है, बाकी दुनिया में सबको सब पता है। पहली बार में ही सब पता है बंधु, कितना आश्चर्य है। और आज भी सब घटित होता है। आप देखिएगा, मार्केट में जिसकी हवा चलती है उसको लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। नौकरों के अंदर अमृतामती को लेकर के ऐसी हीन दृष्टि थी कि देखो महाराज यशोधर चले गए, महारानी माँ चंद्रमती चली गई, और ये अमृतामती इस कुबड़े के साथ निरंतर लगी रहती। उस मयूर से ना रहा गया। उस मयूर ने जब कुबड़े के दोनों छाती में दोनों पंजों से वार किया, तो कुबड़े के दोनों छाती से रक्त का प्रवाह निकल बैठा। रक्त का प्रवाह निकलने के साथ ही कुबड़ा, अमृतामती सब उठे मयूर को मारने के लिए। किसी के हाथ में वो मयूर ना आया, दौड़ रहा था, वहीं दौड़ रहा था जैसे मुर्गी का बच्चा आंगन में दौड़ता है, ऐसे ही वो मयूर का बच्चा दौड़ रहा था। महारानी अमृतामती ने पकड़ ही लिया। पकड़ा तो पकड़ने में उसकी एक टांग आई। महारानी अमृतामती ने उसकी पूरी टांग मरोड़ दी। जीवित मयूर की टांग उस स्त्री ने मरोड़ दी, क्योंकि तुमने मेरी गाल में छेद कर दिया। महारानी अमृतामती चिल्ला रही है, मारो इस मयूर को, इस मयूर ने मेरा जीना हराम कर दिया है, पक्का मेरे पूर्व का कोई बैरी है जो मुझे घात करने को आया। और जब महाराज यशोधर की मोर की अवस्था में वो टांग मरोड़ दी गई, टूटी हुई टांग के दर्द में महाराज सोचते हैं कि देखो तो मैं भी कैसा बुद्धिहीन निकला कि जब मैं महाराज था और मेरे हाथ में तलवार थी, तब तो मैंने इसको मारा नहीं। जब मैं इसका वध कर सकता था तब तो मैंने इसका वध नहीं किया, और आज जब मैं मोर की पर्याय में आ गया हूं तब मेरे को इसके मारने के भाव हुए। दुनिया में कुछ ऐसा है बंधुओं
कि हम अपना अतीत छोड़ नहीं पाते। जो शत्रु है, जिसने हमको दुख दिया है, दुख देकर के जीवन से चला भी गया है, उसके बाद भी इस भौतिक जीवन को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बर्बाद करती है, भौतिक जीवन का सबसे बड़ा कोई नर्क है तो स्मृति है बंधुओं। स्मृति इतना बड़ा नर्क है इस मनुष्य के लिए कि याद कर करके हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी क्रोध करने की कला जानते हैं। इतनी कसाई होती, तुमने हमारे साथ उस समय ऐसा किया था, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था। स्मृति इस संसारी प्राणी का इतना बड़ा नरक है कि वो आदमी को सिर्फ नीचे गिराने में रखती है। मयूर सोचता है क्या करें, सोचो, महाराज थे तब तो मारा नहीं, और अब जब मयूर की पर्याय में आए हैं और महारानी अमृतामती ने पूरी टांग तोड़ ही दी है, तब मैं इसको मारने चला। मयूर अपनी हंसी में हंस रहा था और दौड़ रहा था, दौड़ने की कोशिश करी, दौड़ ना पाया। महारानी अमृतामती के हाथ से थोड़ा सा छूटा, पंख फड़फड़ाए उड़ा, तो प्रहरी ने फड़वा फेंका। एक दासी सामने से आ रही थी, उसके हाथ में मूसल था, तो दासी ने मूसल देकर के मारा। सब लोग उस मयूर को मारने के लिए पीछे लग गए और मयूर किसी के हाथ में ना आया। इतने में माँ चंद्रमती का जीव, जो एक बलिष्ठ कुत्ता बनकर के द्वार में खड़ा हुआ था, उसने देखा कि घर के जो इष्ट लोग हैं उनके ऊपर कोई आपत्ति आई है। उस कुत्ते ने एक छलांग लगाई और उस मयूर की गर्दन दबोच ली। जैसे ही उस मयूर की गर्दन दबोची, मयूर के प्राण पखेरु वहां से बाहर निकल गए। किसने किसको दबोचा बताओ? मां चंद्रमती ने महाराज यशोधर के जीव को, या कुत्ते की पर्याय में और ये मयूर की पर्याय में, उसकी गर्दन दबोच ली। महाराज यशोमती वहां से आ रहे थे, आते ही देखा उन्होंने कि कुत्ते के मुख पर रक्त लगा हुआ है और देखा कि मयूर आंगन में मृत पड़ा हुआ है। महाराज यशोमती से रहा न गया, ये मेरा मयूर जिसको मैं इतना प्रेम करता था, जितना आकर्षण था, इस मयूर को कुत्ते ने मार दिया। क्यों मार दिया? अमृतामती कहती है, इस मयूर ने मेरे गाल पर वार किया, इसलिए मयूर को कुत्ते ने मार दिया। टूटी टांग भी देखता है महाराज यशोमती, और इतना क्रोध का पारावार नहीं रहता उस समय कि यशोमती उस कुत्ते के ऊपर इतना क्रोधित हो जाता है कि भाला निकाल करके कुत्ते के माथे के बीच में ठोक देता है। अपना ही पुत्र अपनी ही दादी के माथे पर भाला खोज देता है। भाला ठोका और कुत्ते का इतना सा तो सिर है, इतने से सिर में क्या होगा, कितना बचेगा? बजनी बाला उठा करके महाराज यशोमती ने पूरी ताकत से जहां कुत्ते के सिर पे मारा, तो कुत्ते के सिर की हड्डी 2 टुकड़े हो गई। वहीं से रक्त का प्रवाह निकला और कुत्ता वहीं पर मर गया। कुत्ता मर गया, इधर मयूर मर गया। दोनों महाराज यशोमती को प्रिय थे और यशोमती बार बार सोच रहे, कैसा दुर्भाग्य है कि इस कुत्ते को भी मैं इतना प्रेम करता था, इस मयूर को भी इतना प्रेम करता था, ये मयूर को अमृतामती ने मार दिया, इस कुत्ते ने मार दिया, कुत्ते को मैंने मार दिया। जब ठंडा होता है आदमी का दिमाग, तब गुस्सा चढ़ती है। घर के अंदर भी मैंने देखा था, एक पड़ोसी ने कुत्ता पाला, उस कुत्ते ने थोड़ा बहुत भौंका होगा तो किसी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक में सामने वाला व्यक्ति शांत हो गया। अब शांत तो हो गया, लेकिन जिसके कुत्ते के भौंकने से शांत हुआ, उससे रहा ना गया। तो वो बोलते कि तुम्हारे कुत्ते की वजह से मर गया। ये कहते हैं कुत्ते ने कुछ ही नहीं किया। आखिरकार उस कुत्ते को छोड़ना पड़ा। वो कुत्ता कहीं और निकल गया, जहां निकला वहां उस कुत्ते की आंख में कीड़े चले गए। तो वो कीड़े चले गए, तो उस कीड़े को बचाने के चक्कर में कोशिश करने पर कुछ ना हुआ, तो उस कुत्ते को मौत का इंजेक्शन देकर के मार दिया गया। ऐसी घटनाएं घटती बंधु। क्या संसार है इस संसार में। आप सोचिए, आज भी जो कोई मछली मारी जाती है, कोई कुत्ता मारा जाता है, कोई गाय बैल भैंस मारी जाती है, क्या पता कोई पूर्व में आपका ही कोई मित्र हो, कोई परिवार का जन हो, जिसकी आप यहां पर हिंसा करने जा रहे हैं। क्योंकि पूर्व भाव को हम मानते हैं, 84 लाख योनियां मानते हैं और 4 गतियां मानते हैं। हमारा श्रद्धान है आगम में कि 4 गतियां होती हैं। हमारा श्रद्धान इस बात के लिए कि 84 लाख योनियां होती हैं, पुनर्जन्म होता है। जब हम इस सिद्धांत के जानकार हैं, तो हम हिंसा कैसे कर सकते हैं? हम वो आंख बंद करके खाने वाले लोग नहीं हैं।
हम वो लोग नहीं है कि किसी ने कुछ परोस दिया और हम खा जाएं। हम हर चीज में अपनी चेतना से पहले पूछते हैं क्या तुम्हारे योग्य है कि नहीं। महाराज यशोमती ने उस पूरे के पूरे दृश्य को देख करके महाराज यशोमती को इतना दुख हुआ, उनको लगा देखो ये कुत्ता और इस मयूर को देख करके मुझे जिससे अत्यधिक प्रेम होता था, महाराज यशोधर के बाद सबसे ज्यादा किसी से प्रेम हुआ तो इन दो पशु पक्षियों से हुआ और ये दोनों भी मर गए। महाराज यशोमती ने दोनों की जैसे पिता का अग्नि संस्कार किया था ऐसे ही मयूर का और कुत्ते का अग्नि संस्कार करवाया। आज भी आप लोग देखते हैं कई जगह स्वान टेम्पल भी, डॉग टेम्पल देखे हैं? नहीं देखे? देखे? देखिए। अच्छा, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, गूगल में सर्च करना कुत्ता मंदिर, पूछना डॉग टेम्पल, आपको इस सृष्टि पर डॉग टेम्पल भी मिल जाएगा जहां कुत्ते की पूजा की जाती है, ऐसे भी मिल जाएंगे। करोना माता का मंदिर भी मिल जाएगा। अभी मतलब ये उपज है, लोग क्या क्या पैदा करते हैं आप देखो इस संसार में रह करके। कि कोरोना हो गया ना 2 साल, तो किसी व्यक्ति ने कोरोना माता का मंदिर भी बना दिया होगा। जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, दुनिया भर में ऐसे अनाप शनाप मंदिर खूब मिलेंगे। और सारे मंदिरों में सबसे बड़ी गंदी बात क्या है, ये अनाप शनाप मंदिरों में तपस्वी के भगवा रंग पोत दिया जाता है। जो तेज का अग्नि का प्रतीक था उस भगवे को पोत करके वहां पे आस्थाएं पैदा की जाती हैं। कोरोना माता का मंदिर बना दिया, डॉग टेम्पल बना दिया, कहीं पे काली का मंदिर बना दिया, वहां पे पोत करके बाहर क्या किया, बाहर काला काला लगा दिया। लोग समझते हैं कुछ और होता है कुछ। वहां पे कैसे किसी आस्था एकत्रित होगी? सोचो कुत्ते का कोई मंदिर होता है क्या? लेकिन जब आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करेंगे बंधु, तो आपको कुत्ता मंदिर भी मिल जाएगा इस भारत के अंदर, कोरोना माता का मंदिर मिल जाएगा। वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या उपज है लोगों की। छद्मस्त का ज्ञान कितना विचित्र है कि किस किस तरीके से व्यवस्था बनाता है। महाराज यशोमती ने दोनों का अग्नि संस्कार किया और जैसे पिता का पिंडदान किया था ऐसे ही उन्होंने इन दोनों का भी पिंडदान दिया। और पिंडदान देकर के वो अपने आप को संतुष्ट समझे कि हाँ चलो मैं अब कुत्ते के पाप के भार से मुक्त हुआ। और वहां पर महाराज यशोधर का जीव उस मयूर के पर्याय से निकल करके दूसरी पर्याय में पहुंचा। किस पर्याय में पहुंचा? वहां पर एक काने नेवले की लूली नेवली से के गर्भ में ये महाराज यशोधर का जीव पहुंच रहा है। मतलब अब महाराज यशोधर को अगले जन्म में नेवला बनना है। अब वो नेवला बन रहे हैं और महारानी चंद्रमती का जीव एक घनघोर जंगल में सांप के रूप में अवतरित हो गया। इधर नेवला, इधर सांप। महाराज यशोधर का जीव नेवला बन करके लूली नेवली से पैदा तो हो गया, लेकिन पैदा होते साथ ही कुछ ही दिनों में नेवली का दुग्ध सूख गया, तो नेवले के प्राण संकट में आ गए। अब वो कोई भी जीव है, कोई भी बच्चा है, वो अपनी शुरुआती अवस्था में तो अपने माँ के दुग्धपान से ही अपने जीवन का पोषण प्राप्त करता है। उस नेवले के साथ भी यही था। शुरुआत में उसने अपने नेवले की माँ का दूध लिया और धीरे से देखता है, नेवली देखती है कि इसका ऐसा कर्म कब होता है कि छोटा सा ही है, लेकिन नेवली ने दूध देना बंद कर दिया। अब नेवला क्या करता, तो नेवला छोटे छोटे सांप को भक्षण करके अपने शरीर को धीरे धीरे पुष्ट करने लगा। और कुछ ही दिनों में वो नेवला सांप को खाते 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 एक मोटा ताजा मजबूत नेवले के रूप में इस सृष्टि पर निस्संक होकर के विचरण करने लगा। नेवले की आदत बन गई थी, किसी भी सांप का बिल देखता तुरंत पंजे से थोड़ा फाड़ता, अंदर मुंह घुसाता और बाहर निकाल करके सांप को पूरा खा जाता। वे महाराज यशोधर जो कभी दीक्षा लेने जा रहे थे, वे महाराज यशोधर जो कभी किसी राज के महाराजा थे, जिनके हाथ में थाली में शुद्ध भोजन परोसा जाता था, लड्डू, मिष्ठान, मोदक, खीर परोसी जाती थी, आज उसी जीव की कैसी गति है कि अपने पेट का भक्षण करने के लिए उसको सांप खाना पड़ रहा है। जीव जब कर्म पलटा मारता है बंधुओं, तो सोचो सिर्फ भूख ऐसी चीज है कि उस भूख के लिए क्या क्या नहीं खाना पड़ता है। ये मनुष्य पर्याय मिली। इस मनुष्य पर्याय में आपको बड़ा सौभाग्य मिला कि आपको शुद्ध भोजन घर के अंदर मिलता है।
और उसमें भी जो हमारा जीभ का थोड़ा सा चटोरापन है, उस चटोरेपन के कारण जब हम किसी चिप्स में, पैकेट में, पिज़्ज़ा बर्गर में, चाउमीन में, कोल्ड ड्रिंक में, बियर बार में, बिरयानी सेंटर में जाकर के खड़े हो जाते हैं। कभी सोचना, कल्पना करना कि तुम्हारे थोड़े से भोजन के लिए जब तुम कोई बिरयानी खाते हो, कोई चिकन खाते हो, कभी कुछ करते हो, सोचो किसी जीव ने अपनी पूरी देह छोड़ी है। कितनी निकृष्ट बात है। तुमने थोड़ा सा, वो एक छोटा सा पेस्ट्री होती है, वो थोड़े से वेफर्स होते हैं, वो मलाई का रोल होता है, एक रोल मिलता है ना बाजार में, रोल मिलता है ना 2-5 रुपए का। बहुत सारे मार्केट में जो कहीं दूसरी जगह से आए लोग हैं, वो आटे का रोल बेचते हैं, अंदर क्रीम रोल कहते हैं उसको, क्रीम रोल भरा रहता है, 2 रुपए का, 5 रुपए का बिकता है। उसमें सोचो छोटे से चूजे ने अपना जीवन पैदा होने से पहले छोड़ दिया, अंडा मिला करके पूरे उसमें पॉलिशिंग कर दी। लिटिल वर्ड्स, लिटिल हार्ट्स जो आपकी वो आती है, क्या लिटिल हार्ट्स बिस्किट खाते हैं, उसमें क्या लगता है, हार्ट बना रहता है, उसके ऊपर की शाइनिंग देखिएगा बंधुओं, वो शाइनिंग घी की भी नहीं है और बटर की भी नहीं है, वो शाइनिंग उसी अंडे की कोटिंग की है, कि जिसके कारण 6 महीने तक लिटिल हार्ट्स जो बिस्किट है वो सड़ती नहीं है। आप सोचो, आप विचार करो, वे महाराज यशोधर जो कभी शुद्ध स्वर्ण पात्र में, मणिमय पात्र में भोजन करते थे, आज उनको अपना जीवन चलाने के लिए बिलों के अंदर से ढूंढ ढूंढ करके सांप खाना पड़ रहा है। और वो अपना जीव है, पर्याय बदलती है तो उसका भोजन, उसकी व्यवस्था, उसकी शिक्षा सब बदल जाती है। आज कितना सौभाग्य है माँ जिनवाणी हाथ में, कितना सौभाग्य है पूजा करने के लिए देवशास्त्र गुरु साथ में है, कितना सौभाग्य है चेतना को व्यवस्थित रखने के लिए निर्ग्रंथ गुरुओं की शुद्ध अहिंसामयी देशना आपके साथ में। सोचो कितना सौभाग्य है, घर की माँ शुद्ध घी जो अटपहरी है हाथ से निकालती है, रोटी के ऊपर लगाती है, गरम दाल देती है, बेटा शुद्ध भोजन है कर लो, ये शुद्ध भोजन आज आपके साथ में। कितना सौभाग्य है कि सत उपदेश देने के लिए साधु वर्ग आपके गांव नगर में आकर के चातुर्मास करते हैं, घर के अंदर तुम्हारा भोजन करने के बहाने पूरा पाप खा करके चले जाते हैं। साधु को सर्व पाप भक्षी कहा है। जिस गृहस्थ के घर के अंदर वो भोजन कर लेते हैं, सिर्फ भोजन ही नहीं करते, उनको सर्व भक्षी कहा है भगवती आराधना में, कि वो जिस गृहस्थ के घर के अंदर आहार कर ले, समझो उसके घर के उसने पाप खा लिए। कितनी बड़ी बात है कि आहार दान देकर के आप अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। पाप भक्षी कहा है साधु को, कि तुम्हारे गृहस्थ का भोजन करके और तुम्हारा संचित पाप भोजन के माध्यम से अलग कर देता है। कितना सौभाग्य इस सृष्टि पर कि अपन को सब कुछ अच्छा मिल रहा है। उसके बाद जब मती मारी जाती हो, सुबह माँ जब अच्छा गरम पोहा बना करके देती है, हलवा बना करके देती है, उस समय मती के मारे हुए लोगों को ब्रेड दिखाई देती है। मती के मारे लोग नफीस का टोस्ट निकाल करके खाते हैं। मती के मारे लोग को कॉफी चाहिए। मती के मारे के लोगों को बाजार की जलेबी ले आओ 1 किलो। उस हौदे में जाकर के देखो जिसकी जलेबी तुम सुबह सुबह खाते हो, कितनी इल्लियां मरी पड़ी रहती, कितना फर्मेंटेशन होता है। पूरी इल्लियों में उस उड़द की दाल का वो खट्टापन पूरा मिला करके एक साथ इल्लियों को फेंट करके वो गंदे कपड़े में डाल करके ऐसा तल देता है। उस तले हुए आटे के उस गोल गोल चक्र को, वो सड़ी हुई जलेबी को पूरी बना करके सोचो कैसे वो सीरे में नहीं बनाई जाती हैं। ये जो अभी दीपावली निकली है ना बंधुओं, ये दीपावली में जितना बताशा बनता है, उस बतासे के जितना चूरा बचता है, गंदे बतासे बनते हैं, मीठा बचता है, ये कभी किराना दुकान वालों के यहाँ जाके पूछिएगा, वो चूरा पे चूरा इकट्ठा करते चले जाते हैं 3-3 साल 4-4 6-6 साल तक वो चूरा उनके गोदाम में शांति से पड़ा रहता है। यही मिठाई बनाने वाले लोग, यही मिठाइये पूरी दुनिया के हलवाई लोग जो दुनिया में दिखते हैं बंधुओं, ये वहाँ से जाते हैं, बतासे का चूरा दे दो 1 कुंटल 2 कुंटल, क्या करेंगे, धीरे से उसको डालेंगे, शक्कर को घोलेंगे, उसको बनाएंगे, उसी में बरैया मर रही है, उसी में चींटी मर रही है, उसी में चींटा मर रहे हैं, ना छानना ना कुछ करना, बस सुबह सुबह राम भरोसे की गरम गरम जलेबी उठाई, तुमने अपने मुंह के अंदर गप कर गए। तुमको बिल्कुल दया नहीं आती बाजार की हलवाई खाते। महाराज क्यों, जिनकी हलवाई की दुकान है, जिनकी हलवाई की दुकान है, अगर वो विज्ञान जानते हैं तो इस बात को जानते हैं कि कितनी हिंसा होती है होटल के धंधे में। जलेबी बनाते वक्त उस जलेबी बनाने वाले से पूछो, अगर उसको सत्य की जानकारी है, जो बड़ी बड़ी, जब आपके यहाँ ये
पार्टियां होती हैं जिनमें जो जैन कैटरर्स होते हैं, इन जैन कैटरर्स से पूछिए आप कि आप किस तरीके से आप भोजन की व्यवस्था बनाते हैं, तब आपको पता चलेगा कितनी चीज़ों से जैन कैटरिंग करने वाले जो जैन बंधु हैं वो बचते हैं। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसलिए कितनी सारी चीज़ों के भोज पदार्थ को वो बनाते ही नहीं है। आटा 3 दिन पहले लगा दिया जाता है। सोचिए आप, 30-30, 40-40 घंटा पुराना आटा जिसमें इल्लियां पड़ जाती हैं, उसको उठा करके कैटरिंग वाले लोग सीधे नान में फंसा देते हैं। अंदर उसने तंदूर में डाला, बढ़िया बेहतरीन नान निकाली, उसमें अमूल का छोटा सा बटर का मक्खन रखा और आप उठा करके हाथ में दे दिया, आप गप्पे से खा गए। आप देखिएगा कुछ नहीं फेंका जाता कैटरिंग में, हर चीज यूज कर ली जाती है। होटल के खाने से पहले 1000 बार सोचिए, 1000 बार। वो महाराज यशोधर का जीव सोचो बंधुओं, नेवली की पर्याय में जा करके जो कभी महाराज बन करके उस 7 खंड के मकान और महल में रहा करते थे, आज अपनी क्षुधा वेदना को मिटाने के लिए हर एक छेद में अपना मुंह मारते हैं और वहां से छोटे मोटे बड़े बड़े सांप निकालते हैं और खाते हैं, और खा करके अपना पेट का पालन कर रहे हैं। अपना सौभाग्य मानिएगा बंधुओं, जब माँ घर के अंदर शुद्ध थाली लगा करके देखती है और गुस्से में आकर के तुम थाली को उठा करके दीवार में फेंक के मार देते हो, फेंक देते हो, दोबारा ये थालियां नहीं मिलेंगी बंधु, दोबारा थाली में शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। माँ के हाथ का बनाया 8 पहरी घी की सदी रोटियां नहीं मिलेंगी। बड़ा सौभाग्य है, मिले तो उसका पूरा सम्मान करो, उसको अच्छे से लो, फिर क्या मिलेगा। आज अन्न का अपमान करोगे, कल आप देखना जब आपके हिस्से में ये कोई सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े आएंगे। विदेशों में देखना बंधुओं कैसी हिंसात्मक स्थितियां रहती हैं, उन हिंसात्मक स्थितियों रेस्टोरेंट रेस्तोरां से अपने घर के शुद्ध भोजन की तुलना करो। माँ के हाथ के बने भोजन की तुलना विश्व में किसी भी भोजन से नहीं हो सकती, सबसे पवित्र है। बड़ा सौभाग्य है हमारा जैन कुल में पैदा हुए लोगों का कि इतने सौभाग्य से उनको इतना साफ सुथरा और पवित्र भोजन मिलता है। महाराज यशोधर सांप को निकाल करके खा रहे हैं। आगे क्या होता है, समय पूरा हो गया, पुनः मिलेगा मौका और पुनः अपन इस संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देशनाएं, इतिहास सिर्फ कहानियां सुनने का खेल नहीं है, सुन करके अपने अंतर्मन को बदलने के लिए कथानक को सुनाया जा रहा है। जो इस कथानक को सुनता है उससे कहना चाहता हूं कि अगर तुम गलती से किसी बाहर के ठेले में जाकर के जब खड़े होते हो, किसी भी चाट के ठेले में भी अगर आप खड़े होते हो, तो दोपहर में 12 बजे, सुबह 9 बजे, 10 बजे जब चाट का ठेला उनके घरों में तैयार हो रहा होता है, उस समय जाकर के एक बार बनती हुई चाट को देख बस लेना, दोबारा किसी ठेले में खड़े होने की हिम्मत तक नहीं होगी। जो भावुक होते हैं उनको तो बदला जा सकता है, जिनका हृदय कठोर पत्थर के जैसा हो गया है, देशना उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है बंधुओं। जो अंदर से द्रवित है, ये देशना उनके जीवन में और सुधार करे। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोक। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सोचो।